हेलो हेलो हेलो, सीएमए इंटरमीडिएट जून 25 के एग्जाम्स चल रहे हैं। कॉस्टिंग का पेपर अब अगला है और ऐसे में फाइनल गाइडलाइन वीडियो की जरूरत थी, तो लो जी आ गया। ये गाइडलाइन वीडियो में आई विल डिस्कस ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर फॉर द एग्जामिनेशन। एंड इसके अलावा ऑब्वियसली अगर आपकी तैयारी थोड़ी ढीली है, थोड़ी पतली है, तो उस मामले में भी आई विल हेल्प यू आउट एंड आपको जबरदस्त कॉन्फिडेंस से बूस्ट कर दूंगा कि इस पेपर में फेल होने के तो कोई चांस ही नहीं है। कैसे, यू विल गेट टू नो। शुरुआत करते हैं। चलो, पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है भाई जनरल गाइडलाइन। और इसमें मेरा पहला आपको जो बोल सकता हूं मैसेज है वो ये है कि आपको क्या आता है, आपको पता है ना। आपने कितनी मेहनत करी है, कौन से सवाल बनाए, कितने सोर्सेस प्रैक्टिस किए हैं, कौन से चैप्टर्स स्ट्रांग है, कौन से नहीं है, ये पता होना चाहिए। अगर आपकी लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस उस हद तक है कि आपको पता है आपको क्या आता है, तो आपका काम बन जाएगा। एग्जामिनेशन में पेपर देख करके ना आप ऐसे भागते मत जाइए कि भाई हम तो सब कर देंगे, 100 मार्क्स कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पहले कुछ समय तक आपको सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, यानी कि ऐसे चैप्टर्स को, ऐसे एरियाज को ही आपको एक्सप्लोर करना है जो आपके देखे हुए लग रहे हैं सवाल। मतलब अगर कोई सवाल देख करके ऐसा लग रहा है इसको कहीं तो देखा है, या फिर ऐसे देख के लग रहा है सिमिलर टाइप का कहीं देखा है, डन, उस सवाल को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगर कोई यूनिक क्वेश्चन आ गया तो उसका क्या करना है, डेफर, यानी 2 घंटे के पहले उसको हाथ ही नहीं लगाना। ये मेरे पहले 2 पॉइंट्स हैं एंड ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। इस पे अगर आप स्कोर नहीं, मतलब इसमें ही गलती कर दोगे तो आप खुद का कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दोगे इन द फर्स्ट आवर और मे बी फर्स्ट कपल ऑफ आवर्स, और वो हमको नहीं चाहिए। मैं खुद भुगत भोगी हूं। मैं ऐसा स्टूडेंट था जो ना यूनिक क्वेश्चन देख करके और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था, ये बनाएंगे ये बनाएंगे, दैट यूज टू कॉस्ट मी मार्क्स। तो वही वो काम आपको नहीं करना है। आपको बहुत ज्यादा बच बच के चलना है। जो आपको आता है उस पर स्टिक रहिए। यूनिक क्वेश्चंस को बाद के लिए डेफर कीजिए। मैं पूरा प्लान डिस्कस करूंगा तो आपको घबराना नहीं है, कैसे क्या करना है सब बता दूंगा। सो फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली व्हाट यू नो, यूनिक क्वेश्चंस आर फॉर योर क्वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज आर क्रिटिकल। बोलने की कोई बात नहीं है। एमसीक्यू को लेकर के 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किए थे। एक था बिट क्वेश्चन जो कि 2016 सिलेबस के लिए था, और एक था एमसीक्यू बैंक जो कि इंस्टीट्यूट ने 2022 के सिलेबस के लिए लॉन्च किया था। लास्ट टाइम एमसीक्यू बैंक से भर भर के क्वेश्चंस थे, इस टर्म ठीक ठीक आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रॉम एमसीक्यू बैंक। तो इन दोनों एरियाज को क्रिटिकली करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ जस्ट इन केस यू फाइंड एनी वीडियो, जैसे मेरा भी वीडियो डाला हुआ है फॉर एमसीक्यूज 2 घंटे का, अगर आपको वो देखना है तो उससे आपका डेफिनेटली बहुत समय बचेगा। ऐसे और भी टीचर्स के आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएंगे। तो इफ यू आर गेटिंग एनी एमसीक्यू वीडियो, उसको देख करके जाओ। अलग अलग सोर्सेस पता चलना चाहिए कौन से सोर्स के सवाल कर रहे हो। एमसीक्यू बैंक करके जाओ, बिट क्वेश्चंस करके जाओ, यू शुड बी वेरी वेरी सेटिस्फाइड, आपका उससे काम बन जाएगा। सो एमसीक्यूज बहुत क्रिटिकल है। 2 घंटे का वीडियो मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हो। जस्ट सर्च कॉस्ट एमसीक्यू काबरा या फिर गौरव काबरा, यू विल गेट द वीडियो। नेक्स्ट, पेपर पैटर्न को लेकर के अवेयरनेस इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। मैं पेपर पैटर्न पे भी आऊंगा, लेकिन अगर आपको पेपर के अवेयरनेस ही पता चल जाती है ना, पता चल जाता है कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, किस पार्ट में आ रहे हैं, इजी आएगा कि हार्ड आएगा, अंदाजा लग जाता है ना, उससे आपका काम आसान होता है। सो पेपर पैटर्न का अवेयरनेस बहुत क्रिटिकल होता है। दूसरा, एबीसी एनालिसिस बहुत क्रिटिकल होता है। आप उसके हिसाब से ये जस्टिफाई कर पाओ कि कौन से चैप्टर को पहले उठाना है, कौन से को बाद उठाना है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। आपने लास्ट डे पे छोड़ा था, अभी भी मौका है, इस वीडियो में वो सब तय हो सकता है। जस्ट बने रहिए, 5 मिनट मुझे दीजिए। Next, 60-40 strategy is the savior technique. Now this strategy is not for everybody, especially if you are eyeing for a rank or very good marks, तो 60-40 की शायद उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। But somebody who might find it difficult to even get 40 or 50 in this paper, तो भाई उनके लिए ये 60-40 strategy रामबाण है, एकदम एक सेवियर टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या करना है, इस टेक्निक में आपको अपने पूरे 100 नंबर के पेपर को देखना ही नहीं है 100 नंबर का। यू हैव टू जस्ट लुक एट 40 मार्क्स ऑफ द पेपर एंड ट्राई टू स्कोर एज मच एज यू कैन। पहले 40 नंबर के ही पेपर को ढूंढो, तो वो इजी हो जाता है करना, क्योंकि आप एलिमिनेशन मेथड पे खेल रहे हो। एलिमिनेशन मेथड आपका काम आसान करता है, आपको टेंशन नहीं होता कि मेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता, होय राम नहीं करना पड़ेगा। ओनली लुक एट क्वेश्चंस जो आपको आते हैं, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, एंड सी इफ यू आर गेटिंग 40 में से हो सकता है आपका कुछ इधर उधर गलत भी हो जाए, 30 भी आ जाएगा ना, तो भी शुरुआत के 1.5 आवर्स में अगर आप 40 मार्क्स ठीक से अटेम्प्ट कर देते हो, सिर्फ वो सब जो आपको आता है, तो भाई उसमें से 30 ले आओगे ना, यू विल डेफिनेटली क्लियर द पेपर। दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक। तो आपको ये 60-40 का स्प्लिट करना है। 60 वो क्वेश्चन है जिसको हम नहीं देख रहे हैं, अभी नहीं देख रहे हैं, 40 वो है जिसको हम देख रहे हैं। एमसीक्यूज में आप टारगेट करो, मान लो आपको 15 में से 10 एमसीक्यू आते हैं, तो 10
एमसीक्यू इज इक्वल टू 20 मार्क्स, आपको क्लियरली पता है ये मेरा अटेम्प्ट होगा। इसके अलावा यू हैव टू फोकस ऑन 3 मोर क्वेश्चंस जो 7 मार्क्स आप अटेम्प्ट कर लोगे। इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट 3 मोर क्वेश्चंस 7A, मतलब कोई भी एक पार्ट कर लो, 7 मार्क्स का आता है, तो आपका 21 मार्क्स वहां पे भी कवर हो जाता है। ऑल यू हैव टू डू इज टू कंप्लीट ऑल ऑफ दिस विद इन 1 to 1.25 आवर्स, यानी 1-1.25 घंटे के अंदर ये सब खत्म करना है। कैन यू डू इट? इफ यू कैन डू इट एंड अगर ये आपके ठीक ठाक बन गए सवाल, देन यू आर डेफिनेटली वेरी वेरी क्लोज टू क्लियरिंग द पेपर। हाँ, ऑब्वियसली 41 मार्क्स अटेम्प्ट करके 40 नहीं आने वाला है, यू विल हैव टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस, लेकिन कम से कम शुरुआत में टेंशन खत्म हो जाएगा कि बेटा अपने इस पेपर में फेल नहीं हो रहे हैं। सो ये एक बहुत ही क्लासिकल स्ट्रैटेजी है, मैं बहुत टाइम से स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, आप भी सुन करके जाओ। नेक्स्ट आता है फेलिंग टू स्कोर 7 out of 7 इन इजी क्वेश्चन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने मॉक्स लिए हैं, मैं मॉक पेपर को खुद इवैल्यूएट किया और मैंने यही देखा है, मोस्ट स्टूडेंट जो एग्जाम में खराब करते हैं और जो अच्छा करते हैं, उनमें सिर्फ एक ही स्ट्राइकिंग डिफरेंस होता है। अच्छा स्टूडेंट इजी क्वेश्चन में 7 उठाता है। हाँ, कोई सिली एरर हुआ 6 मिला 5 मिला अलग बात है, बट अदरवाइज ही और शी ट्राइज टू गेट 7 out of 7, यानी परफेक्शन अचीव करते हैं इन इजी क्वेश्चंस। नाउ आई एम नॉट आस्किंग यू टू अचीव परफेक्शन इन द एंटायर पेपर, बट एटलीस्ट व्हाट यू नो उसमें गलती मत करना, उसको अच्छे से करना, एक बार कैलकुलेशन रीचेक कर लेना जिसपे आप दाव खेले हो कि ये मेरा सही होने वाला है। उसमें 7 out of 7 अचीव करना इतना ज्यादा क्रिटिकल है कि वही डिसाइड करेगा कि आप पेपर पास करते हो कि नहीं करते हो। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, मतलब मान लो बहुत इजी क्वेश्चन है कॉस्ट शीट का, बच्चे ने अपने हिसाब से पकड़ भी लिया सवाल को, लेकिन कुछ ना कुछ गलती कर दिया, 7 में उसको 3 मिला है। तो ऐसे करके कोई क्लियर नहीं करेगा पेपर को। आपको कॉस्ट शीट देख के लग रहा है ये तो देखा हुआ सवाल है, तो मेक श्योर दैट यू आर स्कोरिंग 7 out of 7 देयर। ये करना आपके हाथ में, एग्जीक्यूशन अच्छा करना। 7 out of 7 मैं हर क्वेश्चन के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर जो आता रहेगा उसमें जरूर अचीव करना, यू विल बी एबल टू क्लियर द पेपर। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं, पेपर पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 तो एमसीक्यू हम सबको पता है, 15 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स करके, वो भी कैसा स्प्लिट आएगा मैं बता दूंगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो कॉस्ट शीट में एक सवाल बनकर के आएगा। कॉस्ट शीट का यूजुअली सवाल देखो मैनेजेबल होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। हालांकि हमने अपने क्लास में डिफिकल्ट ये वो सब तरह के क्वेश्चंस किए हैं। यहां सिर्फ एक ही कैच है, वो ये है कि सीए इंटर के कभी कभी सवाल उठा करके यहां पूछ लेते हैं ये लोग, तो वो सवाल देख करके आपको पहचानना है कि ये सवाल देखा हुआ है मेरा, मैं प्रैक्टिस किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। सिर्फ ये चीज को खुद को क्वेश्चन करनी है। नहीं किया तो टेंशन नहीं लेना है, नहीं किया हाथ नहीं लगाना आपको शुरुआत में। बट आमतौर पर मुझे जो लगता है कॉस्ट शीट बहुत ज्यादा मैनेजेबल होता है, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आने का चांस थोड़ा कम होता है। सो 2A कुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू माइट अटेम्प्ट इन द पेपर। नेक्स्ट आता है अपना 2B, जिसमें मटेरियल लेबर ऐसे जॉगल करके आता है, टॉगल करके आता है। लास्ट टाइम मटेरियल आया हुआ है, इसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि लेबर आने का चांस ज्यादा है, और लेबर में हेल्से रोवन बहुत टाइम से नहीं आया। मेरे हिसाब से ये फ्री फंड के मार्क्स आपकी झोली में गिरने चाहिए। आगे तो पता चलेगा, परसों अपना एग्जाम है कि क्या एक्चुअल में एग्जाम में आया, पर मुझे लगता है लेबर से आपको ज्यादा अच्छे से तैयारी कर लेना चाहिए। मटेरियल में ऐसे भी कोई बहुत ज्यादा कुछ तैयार करने को नहीं है, ईओक्यू वगैरह है, स्टॉक लेवल्स पे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। सो ये भी हो सकता है कि मटेरियल में दे कैन आस्क यू अ वेरी सिली क्वेश्चन ऑन ईओक्यू, बट मेरा ऐसा मानना है दे विल मोस्ट लाइकली आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन लेबर। मटेरियल पे पूछा तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछने वाले हैं। सो मेरे को ये लगता है क्वेश्चन नंबर 2A और 2B दोनों ही बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे। यू विल बी एबल टू अचीव 14 out of 14 हियर, अगर थोड़ा सा आपका किस्मत साथ दे दिया तो। नेक्स्ट वी जंप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3A। नाउ 3A में ओवरहेड्स है। यार मुझे अंदर से फीलिंग आ रहा है कि इस बार प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आना चाहिए। सो अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आया तो आप इसका कम से कम एक सवाल प्रैक्टिस करके जाना। दूसरा, यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग मेथड्स हैं, सब करके जाना। साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ट्रायल एंड एरर है, बहुत कुछ है, वो सारे मेथड्स करके जाना। डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग तरीके हैं, स्टेप लैडर वगैरह बहुत सारे अप्रोचेस हैं, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, तो सारे के सारे अप्रोचेस देख के जाना, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूट कैन ऑल्सो आस्क यू टू स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूट द व्हाट टू से द ओवरहेड्स। तो वो कौन से मेथड से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमको समझना पड़ेगा। इसके अलावा कैपेसिटी वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, यानी वो अलग अलग आता है। मैक्सिमम कैपेसिटी कैलकुलेट करो, प्रैक्टिकल कैपेसिटी कैलकुलेट करो, नॉर्मल कैपेसिटी कैलकुलेट करो, वो भी देख करके जाओ। इट्स अ गुड थिंग। मुझे पता वो ढूंढोगे कहां मिलेगा, तो दिसंबर 23 में आया हुआ है आपके सीएमए एग्जाम्स में, उसको पेपर को जाकर के चेक कर लो, 2022 के सिलेबस में ही है। सो यू विल बी एबल टू फाइंड दैट क्वेश्चन, उसको करके जाना, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। नेक्स्ट अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 3B में। 3B इज फ्रॉम कॉस्ट बुक कीपिंग, जिसमें जर्नलाइज का सवाल आने का चांस ज्यादा है, यानी कि दे विल गिव यू
इक्वेशंस बोलेंगे जर्नल एंट्री पोस्ट करो। दैट जर्नल एंट्री कैन बी फॉर इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड लेजर्स बोथ, दोनों में से कोई भी हो सकता है, पॉसिबल है। रिको आने का तो चांस हमेशा ही रहता है बट थोड़ा कम है क्योंकि लास्ट टाइम में रिको आया हुआ है एंड जर्नलाइज ये लोग का ज्यादा फेवरेट टॉपिक भी है, सो जर्नलाइज करने का क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है, प्रैक्टिस करके जाना। क्लियर? जर्नलाइजेशन में मैं आपको बता दूं अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड नैरेशन देख करके आना है, नैरेशन बिना जर्नल एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी, ध्यान रखना। ओके एक मुझे सडनली ना याद आया, आज ही एक स्टूडेंट का डाउट आया था कि सर मैंने एमसीक्यूज ना अपनी आंसर स्क्रिप्ट में कर दिया है, करेक्ट, मुझे ओएमआर शीट में मैंने नहीं किया है। भाई ये सब गलतियों से प्लीज बचना। ओएमआर शीट आपको दी जा रही है अगर, तो वो इसीलिए दी जा रही है कि भाई आप उसको भरें, ठीक है, शीट में लिखने से कोई फायदा नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। और इसका चाप मत लेना, अगर आपने ये पहले किया है तो प्लीज इसका चाप मत लीजिए, आगे का पेपर्स में ध्यान दीजिएगा, ओएमआर शीट भरिएगा, ठीक है। ओके सर्विस कॉस्टिंग में आते हैं। सर्विस कॉस्टिंग में होटल इंडस्ट्री आने का चांस बहुत ज्यादा है, सिंगल रूम डबल रूम वो सब टाइप का जो सवाल है, गुड चांस दैट दैट क्वेश्चन कैन कम फॉर सर्विस कॉस्टिंग, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आमतौर पे दो तरह के ज्यादा सवाल पॉपुलर हैं, एक वो सवाल है जिसमें बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, आपको देख करके समझ में आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रॉफिट वगैरह निकालना है, दैट इज वेरी बेसिक। लेकिन दूसरा होता है विच इज नियर टू कंप्लीशन, तो वो वाले सवाल भी अच्छे से देख करके जाने हैं। वैसे मैंने मैट में बहुत सारे सवाल करा रखे हैं, सारे सवालों में जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने मार्क कराए हुए हैं, तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर से देख करके जाना है। प्रोसेस कॉस्टिंग जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट में ज्यादा चांस जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट का आने का वैसे है, बट मुझे ऐसा लगता है प्रोसेस का चांस भी बहुत ज्यादा है। अब क्यों मैं बोल रहा हूं प्रोसेस से ज्यादा जॉइंट है, क्योंकि प्रोसेस लास्ट टाइम आया हुआ है, बट दैट डजंट मीन प्रोसेस इस बार नहीं आएगा। प्रोसेस इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है, रिपीट पे रिपीट आ सकता है। सो अभी भी मेरे को ऐसा लगता है प्रोसेस का आने का चांस थोड़ा ज्यादा है, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट का आने का कम है, लेकिन फिर भी जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट करके जाओ। प्रॉब्लम क्या होगी, प्रोसेस आपका अच्छे से किया हुआ रहेगा, पर जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट आमतौर पर हम लास्ट डे पे रिविजन नहीं करते हैं, कर लो काम आएगा। जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट के भी सारे मेथड्स देख करके जाना, बहुत काम आने वाले हैं मेरे हिसाब से। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाइए, बहुत काम का क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 ए, एंड हर किसी को फायदा होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 भी हैंड्स डाउन लेबर वेरिएंस आने का चांस ज्यादा है। लेबर वेरिएंस में सिर्फ एक आइडल टाइम वेरिएंस अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जो कि आपका काम बना देगा। हालांकि इंस्टीट्यूट का क्लासिकल तरीका यह है कि ये मटेरियल और लेबर को यूजुअली मिक्स नहीं करते, बट मिक्स करके भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अपनी मैट में एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, आपको पता है कौन से क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें मटेरियल और लेबर मिक्स करके एक सवाल बना है। क्रिटिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने मार्क करा रखा है एज इंपॉर्टेंट, उस सवाल को भी देख करके जाना। क्लियर? फिर आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के केस स्टडी वाले क्वेश्चन में। ये पूरे 14 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एंड इस क्वेश्चन के लिए मैं यही कहूंगा बाद में, अभी मत देखना यार, शुरुआत के 2 घंटे में इसमें माथा मत लगाना, दिस कैन एक्चुअली ट्रिगर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इनटू योर माइंड। शुरुआत में इस क्वेश्चन को देखना ही पाप है। सो क्वेश्चन नंबर 6 एकदम लास्ट तक बचा के रखना। क्वेश्चन नंबर 7 बजट, फंक्शनल बजट आने का चांस ज्यादा है। When I talk about functional budget, they can ask you question from sales budget, production budget, they can ask you questions for material purchase budget, consumption budget, कुछ भी। तो जो भी आएगा उसके हिसाब से आपको तैयारी करके फंक्शनल बजट्स प्रिपेयर करने होंगे। 4-5 तरह के बजट्स यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओवरहेड बजट भी ये लोग पूछते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा कैश बजट का चांस ज्यादा है। फ्लेक्सिबल बजट ऐसा टॉपिक है जिसको क्या ही मैं रेकमेंड करूं, अगर मैं नहीं भी बोलूं और आ जाए तो आप ऐसे भी बना लोगे। और वैसे लास्ट में फ्लेक्सिबल बजट आया हुआ है तो चांस आपको पता ही है थोड़ा कम हो जाता है। सो ऐसे में फ्लेक्सिबल बजट के चांस कम है, फंक्शनल बजट के बहुत ज्यादा चांस है, अच्छे से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसमें कोई कुछ नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एकदम बस जितने हो सकते हैं सवाल पढ़ करके जाओ, या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया करके जाओ। सवाल आपकी मैथ से नहीं आएगा, कहीं और से ही आएगा, एंड यू विल बी इन अ बैड शेप टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं आपकी जगह होता तो क्वेश्चन नंबर 7 शायद एग्जाम में एक्सेप्ट नहीं करता इस क्वेश्चन को, क्योंकि 7B में अगर आप हिस्टोरिकली भी जाकर के देखेंगे, स्टूडेंट्स हैव अ वेरी बैड ट्रैक रिकॉर्ड इन स्कोरिंग दिस क्वेश्चन। सो 7B इज नॉट अ वेरी स्कोरिंग एरिया, मेरे हिसाब से एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। एंड देन ऑल्सो 8 नंबर भी यही हाल है, 8 में भी थ्योरी है, एंड यहाँ पे भी मैं कहूंगा ओवरऑल मार्किंग खराब ही होने वाली है। सो एक आइडियल सिनेरियो में तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों आपका अटेम्प्ट में छूटना चाहिए, बट कोई कुछ जानता नहीं है, कोई कुछ समझता नहीं है। व्हाट इफ बजट का क्वेश्चन इजी आ जाए, करेक्ट? सो इन दैट केस यू माइट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ भी लिख करके आओगे तो काम चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूरा छोड़ना मेरे हिसाब से जरूरी नहीं होगा, बट 8 इज अ गुड चांस कि आप छोड़ोगे एग्जाम में। अब आप बोलोगे सर हमसे प्रैक्टिकल नहीं बन रहा तो हम थ्योरी लिख करके आ जाते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर दैट, बट मेरे हिसाब से 7 मार्क्स के लिए 14 मार्क्स के लिए यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन आएंगे 5-5-4 के हिसाब से, मुझे लगता है यहाँ पे स्कोर करने के चांसेस थोड़े कम है। फिर भी मैं पूरी तरह से मना नहीं करूंगा, कहीं फंस रहे हो, थ्योरी आता है तो थ्योरी लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े मार्क्स कटते हैं यहाँ ज्यादा है, बट ठीक है, कुछ तो मिलेगा।
चलो अब अपने आते हैं मैजिक फॉर्मूला पे, यानी कि पासिंग फॉर्मूला पे। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो लोग ना अच्छी तैयारी करके बैठे हैं, या उनकी बात नहीं कर रहा जो रैंक की तैयारी कर रहे हैं। ना 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 भाई, आपसे बात नहीं कर रहा हूं मैं उनसे बात कर रहा हूं जिनको डर लग रहा है, सर डर लग रहा है भैया क्या करें। तो अगर आपको डर लग रहा है एग्जाम के लिए, लो एक पासिंग फॉर्मूला, एक मैजिक फॉर्मूला सुन करके जाओ, आप पास हो जाओगे एग्जाम में, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पासिंग फॉर्मूला ये है कि आपको फर्स्ट 2 आवर्स में थोड़ा बुद्धि ज्यादा खोल करके काम करना है। फर्स्ट 2 आवर्स, 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटा आप थोड़ा सा एक जो बोलते हैं ना नियम से काम करेंगे। अगर आपने नियम फॉलो किया, यू विल बी एबल टू क्लियर द पेपर इवन इन 2 आवर्स। आपको उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं लगेगा। कैसे? बहुत सिंपल। सबसे पहले पेपर शुरू होते ही फर्स्ट 20 to 30 मिनट्स में ट्राई करना एमसीक्यू खत्म करने का। अब एमसीक्यू में 30 मिनट से ज्यादा अगर आप दे रहे हो, आप बहुत ज्यादा समय दे रहे हो, इतना देना ही नहीं चाहिए। 20 मिनट्स इज आइडियल टाइम। 20 मिनट के अंदर आपको एमसीक्यू कंप्लीट करना है और उसको अच्छे से फिलअप करना है। यहां पे ध्यान रखना 6 से 8 ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। सो जो लोग अभी तक मंत्र जन रहे थे भाई ये प्रैक्टिकल आएगा, नहीं, एमसीक्यू में बहुत सारा थ्योरी भी आता है। सो अगर कॉस्ट का थ्योरी नहीं किया, कॉस्ट का भी थ्योरी करना पड़ेगा, तो वो भी पढ़िए। एंड इसके अलावा एमसीक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए थ्योरी समेत, ताकि आप थ्योरी को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो यहाँ पे 7 to 9 थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे एंड 6 to 8 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने चाहिए। मेरे हिसाब से ये आपका ओवरऑल हिसाब किताब रहना चाहिए। इसमें आपको 18+ लेकर के आना है, यानी कम से कम 9 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में राइट करने हैं। इज दिस अ चैलेंजिंग टास्क, अ डॉन्टिंग टास्क? आई वुड से नो। आमतौर पे 16 मार्क्स तो आता है, हर किसी का 16 मार्क्स तो आ ही जाता है। आप थोड़ा बेटर करोगे तो 18 या फिर 20, 22, 24 कुछ भी ला सकते हो। थोड़ा सा एमसीक्यू को प्रिपेयर करके जाओ, यू शुड बी एबल टू स्कोर रियली वेल हियर। यहां पे अगर आपने 18 मार्क्स मेंटेन कर लिया ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 90 मिनट्स में मैं कहता हूं आपको 3 क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए। एक है क्वेश्चन नंबर 2, एक है क्वेश्चन नंबर 4 और एक है क्वेश्चन नंबर 5। सो 1 आप ऑलरेडी करके आ चुके हो, आपको 2, 4 और 5 पे फोकस करना चाहिए, 3 पे फोकस नहीं करना चाहिए। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं। तो यहां पे 2, 4, 5 मिलाकर के कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? कॉस्ट शीट आता है, लेबर आता है, मटेरियल आता है, सर्विस आता है, कॉन्ट्रैक्ट आता है, प्रोसेस आता है, स्टैंडर्ड आता है। आपकी प्रिपरेशन भी शुरुआत इसी से करनी है आपको। मतलब आप आज एग्जाम देकर के आए हो, कल आप पढ़ने बैठ रहे हो या फिर आज रात से ही पढ़ने बैठ रहे हो, तो ट्राई करो कि इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करो। कॉस्ट शीट, लेबर, मटेरियल, सर्विस, इस तरह के चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करो। इन चैप्टर्स को जल्दी से जल्दी रिवाइज करो, अपने रिवीजन पैटर्न में सबसे पहले फिनिश करो। क्यों? क्योंकि इन पे हम दाव खेल रहे हैं। नेक्स्ट 90 मिनट जो हम करेंगे, हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे और इनमें हम टारगेट करें कि कम से कम कोई एक पार्ट हम पूरा अच्छे से बना ले। सो अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो 2A 2B में कम से कम एक पूरा अच्छे से बनाना है, 7 out of 7। 4 में ए या बी में कम से कम एक क्वेश्चन 7 out of 7 एंड 5 में कम से कम 7 out of 7। अगर आप इतना मेंटेन करते हैं तो यू गेट 7, 7, 7 हियर एज वेल। टोटल कितना हो गया भैया? टोटल हो गया यहाँ पे 7 into 3 21, 21 plus 18 39। दैट इज द क्रिटिकल जंक्चर, जहां पे पहुंचते ही आपको समझ में आ जाएगा बेटा अब इस पेपर में फेल होने के आसार है ही नहीं। ऑब्वियसली अब मैं इसमें रिक्वायरमेंट क्या रख रहा हूं? रिक्वायरमेंट सिर्फ ये रख रहा हूं कि आउट ऑफ द एंटायर पेपर सिर्फ 3 क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से बनाना है और एमसीक्यूज में आपको डिसेंट परफॉर्मेंस दिखानी है। डिसेंट में मतलब मैं कितना मांग रहा हूं? 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15। सो आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ लॉट। वहां पे मैं 60% एक्यूरेसी मांग रहा हूं आपसे एंड यहां पे मैं बोल रहा हूं कि भाई सिर्फ 3 क्वेश्चन पेपर में कहीं पे भी ढूंढ करके निकाल लो और उसमें 7 out of 7 स्कोर कर लो। क्या आप एग्जाम में पास हो सकते हो? 100% लिख के जाओ, एकदम हो सकते हो। तो यही बात को आप ध्यान रखिए। ऑब्वियसली यहां पे आपका पेपर फिनिश नहीं होगा, यू विल स्टिल हैव 60 मिनट्स इन योर हैंड, जिसमें आप अपने हिसाब से कोई भी प्रेफरेंस से सवाल कर सकते हैं। जैसे भी करें, ट्राई करें मैक्सिमम स्कोर करने का। 40 इज द बेयर मिनिमम, सबका आना चाहिए। उसके ऊपर 50, 60 द्वार खुले हैं साहब, जितना दूर जाना चाहते हैं उतना दूर जा सकते हैं। सो प्लीज कीप योर कॉन्फिडेंस रियली वेरी हाई। यू हैव वर्कड फॉर दिस डे। आपने इसी के लिए मेहनत करी है, खूब सवाल बनाए, खूब रिसोर्सेज प्रैक्टिस किए, स्कैनर किया, क्या नहीं किया भाई? आपने बहुत मेहनत करी है और आपकी सारी मेहनत रंग लाने वाली है। हैव कॉन्फिडेंस इन योर स्किल्स, हैव कॉन्फिडेंस विद इन यू कि भाई जो करेंगे एकदम बढ़िया से करेंगे एंड देखना आप एग्जाम में बहुत बढ़िया करने वाले हो। मेरे बेस्ट विशेस आप सबके साथ में है। I'll see you in the next one. Bye bye.